वेलकम बैक गाइस। मैं आज दोबारा से तुम लोगों के लिए लेकर आ चुका एक धमाकेदार सीरीज, एक एक्शन मांगा जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या होगा अगर तुम्हारा ये प्यारा सा वर्ल्ड एक खतरनाक से वर्ल्ड में बदल जाए, जहाँ पे बहुत सारे डीमन आ जाए, बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर आ जाए, और तुमने अपनी सिस्टर का हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक वॉरियर का प्रोफेसर चूज किया हो, और जितने भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह, जितने भी ट्रेजर है, तुमने सारा अपनी बहन को दिया हो ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जो तुम्हारी सिस्टर है उसको लगता है कि तुम उसका लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, इसीलिए उसने खुद ही तुम्हें मार दिया हो और तुम्हारी आंखें निकाल ली हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के। तो ऐसे हम लोग एक भाई के बारे में इस मांगा में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और हाँ, इसमें मैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ को भी मॉडिफाई करके बोलने वाला ताकि तुम्हें ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा धमाकेदार लगे, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है जिसमें प्यार से बोल ही नहीं सकता। मुझे बहुत ज़्यादा ही अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप ले जाना पड़ेगा, तो इस मेहनत के लिए तुम एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि अपने हाथ में खंजर लेकर आई होती है और बोलती है, क्विंग फैंग, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। तुमने एज 100x कर्स के होते हुए भी इस गॉडली डंजन को पार कर लिया। 100x कर्स का मतलब है तुम्हारी एज 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। फिर वो लड़की कंटिन्यू करते हुए बताती है, क्विंग फैंग, भले ही तुमने ये डंजन कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन जो ये आई ऑफ जजमेंट ट्रेजर है ये मेरा होगा। फिर दिखाया जाता है क्विंग फैंग को जो कि बोलता है, क्यों, आखिर क्यों, आखिर तुमने मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर ये बात सुन के लड़की उसके आंखों को निकाल लेती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा बोलो कि तुम मेरे भाई हो। तुम मुझे अपना बहन नहीं बुला सकते, बस तुम मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, बस इसीलिए, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे अपनी बहन बुला सको। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो बोलता है, साव्यू, तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो लड़की होती है उसका एकदम से मूड चेंज हो जाता है और बोलती है, ब्रदर सॉन्ग फे। और हाँ, इन चाइनीज मांगा में ब्रदर का मतलब एक तरीके से ब्रदर वाला ब्रदर नहीं है, ये ब्रदर एक तरीके से बॉयफ्रेंड वगैरह को भी इनमें ब्रदर चलता है, तो प्लीज इस चीजों को इग्नोर करना। मैं ब्रदर की जगह बॉयफ्रेंड यूज करूंगा ताकि आपको भी अजीब ना लगे। तभी जो नया लड़का होता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सो कॉल्ड ब्रदर ये आज हमारे काम तो आया किसी काम। और हाँ, मेरा जो ट्रेजर था वो काफी ज्यादा महंगा ट्रेजर था एक तरीके से, जो कि इसके चक्कर में बर्बाद हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आई ऑफ जजमेंट ट्रेजर मिल चुका है तो ये चलेगा। इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने जब से हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई तब से मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, जब से इस वर्ल्ड में ये गेम आया तब से मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, और इसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही मिस जजमेंट कर लिया माय डियर सिस्टर। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि ब्रदर, तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ही अंदर तक घुस गए थे, किसी भी काम को मेरे अपने मर्जी से नहीं करने देते थे, तुम बहुत ज्यादा ही गलत थे, और हम लोग तुम्हें बस इसलिए झेल रहे थे क्योंकि तुम अभी तक हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट लेकिन इस आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर के बाद तुम्हारी वो जरूरत भी हमारे लिए खत्म हो चुकी है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी सॉन्ग फाई बोलता है, अब तुम मर भी जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें मरना ही होगा। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, मैं नहीं मर सकता, ऐसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी देखते हैं सॉन्ग फाई ने उसकी गर्दन काट दी होती है और उसकी गर्दन हवा में उछल जाती है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस गेम के बारे में, इस गेम का नाम है गॉड सेकंड गेम। ये 2025 में इस वर्ल्ड से कनेक्ट हो गई थी, और इस गेम के अंदर बस एक ही करेंसी चलती है जो कि होती है लाइफ स्पैन, यानी कि जिंदगी। और हाँ, तुम लाइफ स्पैन जुटाने के लिए तुम किसी मॉन्स्टर को मार सकते हो जिससे तुम्हें लाइफ स्पैन मिल जाएगी, और अगर तुम किसी मॉन्स्टर से मर जाते हो, किस तरह मरते हो, तुम्हारी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। और हाँ, इस गेम के अंदर जाने के लिए तुम्हें सिंपल से कुछ नहीं करना, बस जैसे कोई बंदा सोएगा वो इस गॉड सेकंड गेम के अंदर एंटर हो जाएगा। इस गॉड सेकंड गेम के आने की वजह से जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा ताकतवर होने लगे, धरती को एक झटके में खत्म करने की पावर इनके पास आने लगी, टैंक वगैरह को फोड़ सकते हैं, न्यूक्लियर बम को अपने ऊपर सह सकते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और तभी से ये पूरी दुनिया चेंज होने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारी कठिनाइयां झेली और मुश्किल से टॉप 10 ग्लोबल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया, और फाइनली मैंने इस गॉड सेकंड डंजन को कॉन्करर कर लिया, यानी कि कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में मैंने आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर भी ले लिया, और फाइनली मैं भी क्वालिफाई था सबसे खतरनाक पर्सन बनने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था
इस इतनी ज्यादा हार्ड वर्क की रिवॉर्ड मुझे मेरे परिवार से ही धोखा मिलेगा और मेरे सारे एफर्ट मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेरेंस थे और मेरा सारा स्ट्रगल और सारा रिवॉर्ड दूसरे की जिंदगी के सक्सेस के लिए एक रास्ता है और मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी तो मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। फिर दिखाया जाता है पूरा डार्कनेस आ जाता है और इसी डार्कनेस के बीच चांदनी आती है, लड़की वाली चांदनी नहीं बेटा, रोशनी। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बेड पे सोया था, एकदम से उसकी आंखें खुलती है और बोलता है मैं ये कहाँ पर आ गया, अरे ये तो रियल वर्ल्ड है, ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं और आ चुका हूँ। फिर वो फोन निकाल के देखता है कि अरे ये तो 2025 है, क्या मैं 2025 में आ चुका हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ। फिर वो बाहर देखता है जहाँ पर उसे दिखाया जाता है चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और सोचता है लगता है मैं रीबॉर्न हो चुका है। और दिखाया जाता है पूरे शहर में रोशनी ही रोशनी होती है, पूरे तरफ फैली होती है। और फिर ये बताता है कि ये समय है 9 साल पहले का, जब 4 सेकंड गेम इस दुनिया से कनेक्ट हुआ था। तभी देखते एक लड़की दरवाजे पे लात मारते घर के अंदर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, जब तुम घर पे हो तो उठाना नहीं चाहिए, और सारे कूड़े वगैरह पे लात मार रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये मेरी बहन है। अब मुझे याद आया जिस दिन 4 सेकंड गेम इस वर्ल्ड में आया था उसी दिन मेरी बहन से मेरा बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हो गया था उस सॉन्ग फैंग के कारण। डस्टबिन को लात मारते हुए बोलती है ब्रदर सॉन्ग फाई को मैंने सपोर्ट करने ही तो गई थी, और क्या इसमें बड़ी बात होगी, तुम इतना बड़ी बात क्यों बना रही हो, और इस समय उनके ऊपर कितनी ज्यादा मुसीबत चल रही है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं इस समय ही तो उनकी मदद करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है उस सॉन्ग फाई के बारे में कि वो एक मॉडल है जो कि अंडरग्राउंड मॉडल है, जो कि बाहर से तो बहुत ज्यादा प्यारा और वैसे लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा हरामी टाइप का बंदा है, तुम लोग कह सकते हो। और जो मेरी बहन है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर एक तरीके से पागल है, एकदम ऑब्सेस्ड है। और ये बंदा उन लड़कियों को पैसे ले लेता है सारे और उनका बॉडी तक को यूज कर लेता है पैसे के लिए। और मैंने अपनी बहन को सेफ्टी के लिए इस लड़के से दूर रहने को बोला था, लेकिन इतना सारा एफर्ट का क्या अंजाम निकला, इसकी लाइफ कंट्रोल करने का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया और मुझे मार दिया गया। तभी देखते ही लड़की आती है और बोलती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे, मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तुम्हारे वजह से ब्रदर सॉन्ग फाई इस मंथ टॉप रैंक से नीचे गिर चुके हैं, अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इसके चाटे भर के मारता, पूरा 90 डिग्री का एंगल लेके चाटे मारता, बिल्कुल ऐसा चट से आवाज वाली, मजा ही आ जाता है जिसको देखकर। और इसके बाद लड़की बिल्कुल नीचे गिर जाती है और उसके मुंह बिल्कुल सूज जाता है, देखने में बिल्कुल ऐसा मजा सा आ गया था। तुम्हें मजा आ ही रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और लड़की बोलते तुमने मुझे मारा। फिर हमें दिखाया था एमसी को जो कि काफी डेडलिस्ट लग रहा होता है और बोलता है तुम मेरा बात कान खोल के सुनो, मैं तुम्हारी बातों को सुनने यहाँ बैठा नहीं हूँ, तुम्हें आज से जो कर रहा है तुम वो कर सकती हो और मेरे ऊपर भौंकना आज से बंद कर दो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे थोबड़े को फोड़ दूंगा। और उसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड फेंकते हुए बोलता है ये रहा क्रेडिट कार्ड जिसके अंदर बहुत सारे पैसे जो तुम्हारे माता पिता ने छोड़ के गए थे, और हाँ जितने भी मैंने हार्डशिप से ली हो, लेकिन मैंने इसमें से एक भी सिंगल सेंट भी यूज नहीं किया। और आज से तुम मुझे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई था, और याद रखना आज के बाद मैं भी तुम्हें याद नहीं करने वाला, तो अपनी लाइफ को जाओ जैसे मर्जी जीना वैसे जियो। फिर ये यहाँ से चला जाता है और लड़की रोती रह जाती है। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दूसरे रूम में आकर कॉफी पी रहा होता है और बोलता है मैंने अपनी सिस्टर को लाइफ को बचाने के लिए पिछली लाइफ में जी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिए जिनमें थोड़ा सा भी रिस्क था, अपनी सिस्टर की लाइफ बचाने के लिए, बस प्रोटेक्शन करने के लिए। और सोचता है इस बार मेरे अंदर बर्डन नहीं है तो मैं कितना ज्यादा अपने आप को फ्री मान रहा हूँ। एंड इसके बाद ये स्लीपिंग पिल्स को लेता है और इस गेम के अंदर चला जाता है, गॉड सेकंड गेम के अंदर, और सोचता है कि इस बार मैं अपने लास्ट टाइम पिछले लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा। और हाँ बहना इस बार तुम बिल्कुल ही फ्री हो, जो मर्जी तुम कर लो। और हाँ और सॉन्ग फाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मौत बनने, तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। एंड इसके बाद उस पिल को लेने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है एंड उसका दिखाया जाता है एक अजीब सी जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है जहाँ पे पानी जैसा कुछ तो वर्ल्ड होता है, और बोलता है फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने इस जगह को कितना ज्यादा मिस किया था। यहाँ पर हमें अपने कैरेक्टर को चूज करना होता है। और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था मैं काफी ज्यादा नर्वस था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा कैरेक्टर चूज करूँ, और मुझे यहाँ घंटों लग गए थे। लेकिन इस बार मैं काफी ज्यादा जल्दी ट्राई करूंगा। और उसका एक वॉरियर के प्रोफेशन पे आके बोलता है ये मैंने लास्ट टाइम चूज किया था क्योंकि मुझे अपनी बहन का प्रोटेक्शन करना था, लेकिन इस बार ये मेरे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि मुझे
क्योंकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है। ये भी कोई खराब नहीं है, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लेना होगा, क्योंकि इस बार मुझे किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो इस बार मैं फ्रीली अपना जितना भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। और इस गेम में मोबाइलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बार तय रहा, मैं चूज़ करूँगा असैसिन को। और जैसे ही असैसिन को क्लिक करता है तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है द आई ऑफ जजमेंट तुम्हारे साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। जिसको देखकर एमसी बिल्कुल हक्का बक्का रहता है कि हैं ये क्या हुआ। तभी देखते हैं एमसी के पीछे एक बहुत बड़ी गोल्डन कलर की आई स्पॉन होती है और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, लिखा होता है जजमेंट ऑफ द आई एक्टिवेटेड। एंड इसी के साथ तुम्हें एक यूनिक एबिलिटी मिला है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव स्किल है जिसका मतलब है कि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे एमसी गेम के अंदर कन्वर्ट होगा उसकी जो स्किल या फिर कैरेक्टर जो भी होगा सारे के सारे मैक्स हो जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा यूनिक बात है। यहाँ अपना एमसी बिल्कुल चौंक जाता है कि हैं आई ऑफ जजमेंट खुद से मेरे अंदर कनेक्ट हो चुकी है, मतलब कि ये यूजलेस होगा, कोई भी मेरे को मार के ले ले जब तक मैं इसका मास्टर हूँ। और शायद इसी की वजह से मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ। थैंक यू आई ऑफ द जजमेंट। और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी देखते हैं एमसी के अंदर बहुत सारे ब्लैक कलर के टेंटिकल घुसने लगते हैं और हमें लगता है कि यहाँ मर सकता है हमारा एमसी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और उसको पूरा डार्कनेस कवर कर लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसका तो खेल ख़त्म। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है कि आई ऑफ जजमेंट ने अपना काम कर दिया है और तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिल चुका है और तुम्हें तुम्हारे जितने भी प्रोफेशन वगैरह सब मिल रहा है और उसके हाईएस्ट लेवल तक तुम्हें पहुंचाया जा रहा है। तभी देखते हैं उन डार्क क्लाउड्स के अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि हमारे एमसी का होता है और दिखाया जाता है शैडो, तुम एक शैडो बन चुके हो। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा वाइब दे रहा होता है, उसकी बाल भी बिल्कुल वाइट हो चुके होते हैं। एंड उसके बाद बाहर आता है और बोलता है ये है असली पावर शैडो का, जो कि मैक्स पावर है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट है मेरे लास्ट टाइम के प्रोफेशन से। ये एक शैडो है और इसके आने से मुझे बहुत ज़्यादा ही पावर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता हूँ। और हाँ, जो प्रोफेशन होता है उसमें हाईएस्ट मतलब बहुत कम चांस होता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पावर मिल सके उस प्रोफेशन का, लेकिन मेरे आई ऑफ द जजमेंट ने ये काम कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। और तभी देखते हैं एमसी हवा में उड़ने लगता है और उसके पीछे आई ऑफ द जजमेंट खुल जाती है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आई ऑफ द जजमेंट इसके पास इतनी पावर है कि ये रूल और रेगुलेशन को भी तोड़ सकती है, किसी को भी जिंदा मुर्दा कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम अभी इसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अभी नूब हो। सॉरी, नूब मतलब क्या बोलते हैं नूब को, कमजोर हो। तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, उसके बाद ही तुम जाके इस पावर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसकी पैसिव स्किल का तुम यूज़ कर सकते हो, जिसको सुन के एमसी बिल्कुल ही ऐसा खुश हो जाता है और सोचता है कि हैं रूल्स और ऑर्डर को भी सरपास कर सकता है। मेरे पिछली लाइफ में इस गेम के आने के 7वें साल में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा आया था जिसने इस वर्ल्ड को पार करके दूसरे वर्ल्ड में चला गया था। इसके बाद ही पूरी दुनिया को पता चलता कि ऑर्डर्स की पावर भी एग्जिस्ट करती है और उसके बाद किसी को नहीं मिला था और आज मेरे को मिल चुका है। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक गेम के स्टार्ट करते मुझे एक अथॉरिटी पावर मिल चुकी है जो कि रूल्स एंड पावर को सप्रेस करती है। इसका मतलब जैसे ही मैं गॉड फॉरसेकन लैंड को छोड़कर रेलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और जैसे ही मैं डेफिनिटी को पार कर लूंगा तो मैं इस आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर का यूज कर पाऊंगा। अब ये मेरी जिंदगी का नया गोल बन चुका है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारा प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है और अब तुम अपना एलियस चुनो। एलियस का मतलब एक तरीके से नाम हम कह सकते हैं, जिसके बाद हम भी अब एलियस ही बोलेंगे, मतलब नाम ही बोलेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरा कैरेक्टर जब प्रोफेशन शैडो है तो मेरा नाम भी अब शैडो ही होगा। एंड इसके बाद गेम ने हमारे शैडो को गेम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया होता है, जहाँ पर जाते हुए इसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है कि तुम्हें गेम के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तुम यहाँ पर मेनली लाइफ में एक्सचेंज वगैरह चीज़ें होती है और यहाँ पर तुम अपने बेस को छोड़ कर बाहर जाके मॉन्स्टर को मारकर लाइफ वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये बात याद रखना, ये पूरी जगह एक तरीके से मौत है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ तुम्हें मारकर तुम्हारी लाइफ स्टैंड लेना चाहेगी और तुम्हारा एक बार भी तुम मरोगे तो तुम्हारी आधी लाइफ छीन ली जाएगी। एंड इसी के साथ हमारे शैडो ने एक बहुत ज़्यादा ही कोल्डेस्ट एंट्री ले ली होती है और यहाँ पे हम बताया जाता है कि ये है शेल्टर हाउस, यहाँ पर शेल्टर सिटी। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर हमला नहीं कर सकता और तुम भी किसी को मार नहीं सकते, ना प्लेयर आपस में लड़ सकते हैं ना कुछ भी। यहाँ पर तुम बस ट्रेड वगैरह कर सकते हो
और हाँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत नेसेसरी डिटेल बताई जाती है कि हाँ तुम्हारी जो लाइफ स्पेंड है यहाँ पर बस 1x से चलेगी, यानी कि जो जितनी तुम्हारी रियल लाइफ वर्ल्ड में टाइम बढ़ता है वैसे यहाँ की टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं है। तभी शैडो अपने आसपास देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बात कर रहे हैं आपस में, और सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे ताकतवर लोग आने वाले हैं जो कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर को चेंज कर देने वाले हैं। तभी देखते हैं साइड में लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये कौन है, ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। लोग बोलते हैं ये कौन सा प्रोफेशन है, ये बोलते हैं इसके हाथ में देखो डैगर है, यानी कि एक असेसियन है। तभी दूसरा बंदा बोलता है यार मैं भी तो असेसियन हूँ, लेकिन मैं इसके ज़्यादा कूल क्यों नहीं लग रहा हूँ, देखो इसके पास स्किल भी है। तभी एमसी सोचता है कि मुझे सभी कंट्रीज से ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे आगे निकलना पड़ेगा, और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती। तभी देखते हैं बहुत ज़्यादा रोशनी आती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह को थोड़ा छिपाता है। तभी देखते हैं यहाँ पर 3-4 लोग ऐसे आ गए होते हैं और आपस में बात करते हैं मरने के बाद हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे, और सारे आओ कर रहे होते क्योंकि उनके शरीर में लगी होती है चोट। बोल रहे थे ओ माय गॉड कितना ज़्यादा चोट लग गया, और वो बस एक ही मॉन्स्टर था क्रॉलर जिसने हमारी सबकी हालत ख़राब कर दी, हम सब मिलके भी उसका बस 1/3 ही हेल्थ ख़त्म कर चुके थे, वो कितना ज़्यादा ताकतवर था, हम अब क्या करें। तभी ये देखते हैं कि जो एक लड़की इनकी टीममेट हो, जो एक तरीके से लीडर कह सकते हैं, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं मिस आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, बताइए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बताइए। तभी देखते वो देखती है हमारे मेन कैरेक्टर, वो सोचते हैं ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हैं इस लड़की के पास एक छोटा क्रॉसबो है, यानी कि इसके पास भी एक हिडन प्रोफेशन है। तभी ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से आके बात करने का ट्राई करती है और बोलती है तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे पास भी एक हिडन प्रोफेशन है, तो क्या तुम हमारा टीम ज्वाइन करना चाहोगे, हम सबके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मॉन्स्टर से लड़ने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे पास मरने का एक्सपीरियंस है क्या, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, तो थोड़ी सी बुद्धि तेरी खराब हो चुकी है। हाँ वो मन के अंदर बोलता है, एंड इसके यहाँ से जाने लगता है। तो ये बोलते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, इसको लगता है कि अकेले मार देगा, हम लोग 5-6 लोग पूरी गैंग मिलकर नहीं मार पाए उसको क्रॉलर को, और ये सोच रहा है अकेले मार देगा। इसको भी पता नहीं है कि ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा डेडलीस्ट है, इस एक भी मॉन्स्टर को देख लिया तो इसकी सारी हवागिरी खत्म हो जाएगी। तभी इसमें से एक बंदा थोड़ा चालाक होता है, बोलता है अरे इसको छोड़ो, ये मुझे पता है ये मरने ही वाला है, ऐसा करके बोलता है। एंड उसका जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस देखती है जिसमें लिखा होता है शैडो नाम पे, और सोचते हैं ये कितना ज़्यादा अपने आप में कूल बनने का ट्राई कर रहा है। फिर बोलते हैं चलो इसका फॉलो करते हैं और देखेंगे इसके पास कितनी पावर है, और हो सकता है हमें देखने को मिल जाए ये कैसे मरने वाला है। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो मैं कहूँगा यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं सोच रहा हूँ इस सीरीज़ को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले जाने का, तो तुम कमेंट करके बताना कि तुमको ये सीरीज़ और देखनी है या फिर इसको भी थोड़े दिनों बाद मैं बंद कर दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। बाय।